Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिनको अपनी डिज़ायर से बेहद अटैचमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों के लिए जो अपनी डिज़ायर को जानते तो हैं कि हमें ये चाहिए लेकिन उसकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, यानी इमेजिनेशन तक वो उस डिज़ायर का नहीं देख पाते हैं, उसका फुलफिलमेंट नहीं देख पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेटिंग गो के बारे में। इन दोनों सिनेरियो में आपको लेट गो करना क्यों ज़रूरी है और क्या मतलब है एक्चुअली लेटिंग गो का। ऑल्दो मैंने एक वीडियो, फुल फ्लेजेड वीडियो बहुत डिटेल में बताया है लेट गो का, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट इन द मीन टाइम जो आज की वीडियो है मैं उसमें आपको ये बताऊंगी कि जो सिचुएशन आप करंटली फेस कर रहे हैं उस सिचुएशन में जब भी आप लॉ ऑफ अजम्पशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इवन दो आप लॉ ऑफ अजम्पशन के सारे फॉर्मूला को अच्छी तरह से जानते हैं, बट स्टिल आप उस फुलफिलमेंट को, यानी विश फुलफिलमेंट का जो लिविंग इन द एंड मोमेंट है, आप उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और प्लीज़ आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो जितने भी लोग अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई प्रॉमिस यू आप इस वीडियो से आज बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। तो हम पहली स्टेट की तरफ चलते हैं कि जहाँ पर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जाम्पल के तौर पे यू वांट टू मैनिफेस्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन योर लाइफ, ओके, एंड यू नो दैट यू आर ब्रोक, मतलब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा अभी नहीं है एंड किसी पर्टिकुलर अमाउंट को आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको चेज़ करें, एंड दिस इज़ व्हाट यू डू। आप आंखें बंद करते हैं और देखते हैं कि वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, राइट वो पैसा ऑलरेडी आ चुका है। नाउ यू आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ शॉपिंग, आप उस पैसे को स्प्लर्ज कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उस अबंडेंस को। लेकिन जैसे ही आप इमेजिनेशन से बाहर निकलते हैं आप देखते हैं कि 3D में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। नाउ यू वॉन्ट एवरीथिंग लाइक इन दिस वेरी मोमेंट, और क्योंकि वो इस मोमेंट में अभी नहीं आया है, यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद योर इमेजिनेशन। आपका वो इमेजिनल सीन आप दिन में कई बार करते हैं, आप एफर्मेशंस कई बार कर रहे हैं और फिर भी आप उस डिज़ायर को 3D में नहीं देख पा रहे हैं। पहले इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। आपका ये सारा प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अब भी अपनी डिज़ायर के साथ है। आप अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट को देखने के बाद भी, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद भी आप उस सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आपको ये स्टेट ऑफ नोइंग का एहसास हो कि ये डिज़ायर डन डील हो चुकी है। और आप क्यों नहीं पहुँचे हैं सैचुरेशन पॉइंट तक वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका कारण है आपका लेट गो ना करना अपनी डिज़ायर को, आपका बेहद अटैच होना अपनी डिज़ायर से, और जो क्रिएट करता है अल्टीमेट डेस्परेशन इन योर 3D, एंड दिस डेस्परेशन विल नेवर एवर ब्रिंग योर डिज़ायर इन द 3D। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सपोज करिए आपके पास ना एक रोबोट है, ओके, और वो रोबोट आपके हर डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए बैठा हुआ है। उसको आप जो काम बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो जो रोबोट है वो काम आपके लिए करके लेकर आएगा। नाउ द ओनली कंडीशन इज कि उसको जब भी आप कोई काम कहेंगे वो एक पेपर पे क्लैरिटी के साथ ना लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ये क्लैरिटी मेंटेन करने के लिए आपको एक कंप्यूटर दिया गया है ताकि आप हैंड राइटिंग से एक स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दें, या कोई हैंड राइटिंग वो स्क्रिबल फॉर्म में ना हो जिससे सामने वाले को समझ में ना आए। तो इसलिए आपको नॉर्मल एक कंप्यूटर दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी डिज़ायर को टाइप करके उसको प्रिंट करके पेपर पे लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई। सो सिंपल सा फॉर्मेट है कि जब भी आपको कोई डिज़ायर करने का या एक्सपीरियंस करने का मन है, आप अपने रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पेपर में लिख के, उस पेपर में टाइप करके, और वो रोबोट आपके लिए वो काम करके लेकर आ जाता है, राइट। नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग इज, आप उस कंप्यूटर पे बैठे हैं,
आप अपने डिज़ायर को लिख रहे हैं और उसको बड़े विस्तार तौर से लिख रहे हैं, और बार बार जब भी आप उसको लिख के ख़त्म करते हैं, आप उसको दोबारा से प्रूफ रीड जब करते हैं, तो आपको लगता है नहीं, ये और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो सकती है, ये और ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, इसके अंदर हम फॉन्ट चेंज कर दें, इसके अंदर हम शायद इसको ना इटैलिक्स में लिख दें, शायद हम इसको अंडरलाइन कर दें, शायद हम इसको और ज़्यादा स्टिकर्स लगा के या कोई और डिजिटल फॉर्मेट इसमें और ब्यूटीफाई करने का अगर कोई टूल हो तो हम वो इस्तेमाल कर लें। और आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि आपको वो जो लिखा हुआ फॉर्मेट है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से आप उसी के साथ डे नाइट लगे हुए हैं और आप उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे। आप उस डिज़ायर को पकड़ के बैठे हुए हैं, आप उस पेपर को, जो कमांड है जो देना है आपको आगे उस रोबोट को, उसको लेकर बैठे हुए हैं, आप उसको दे ही नहीं पा रहे आगे। अब सारी मेहनत डे नाइट वाली जो मेहनत है उसको ब्यूटीफाई करने में, उसको बार बार रीड करने में लगा रहे हैं, जबकि आपका काम एक बार डिज़ायर लिखने के बाद ख़त्म हो गया था। आपका काम उस पॉइंट पे ख़त्म हो गया था। अब ये काम आपका नहीं है कि वो डिज़ायर आपके पास एक्सपीरियंस करने के लिए क्या क्या उसमें इक्वेशन में आपको चीज़ें ऐड करनी है, ये काम आपका नहीं है। उसको वर्कआउट कैसे करना होगा, ये बात को फिगर आउट करना आपका काम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम उस रोबोट का है। वो आपके पास रखा ही इसी पर्पस से गया है कि आप उसे क्लैरिटी के साथ डिज़ायर दीजिए और वो अपने काम पर लग जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? आप कहाँ एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हैं, इस बात को ये समझने में आसानी हुई आपको इस एग्जाम्पल से? जब भी आप डिज़ायर के साथ इतना अटैचमेंट रखेंगे कि आप उसको लेट गो कर ही नहीं रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसका जब फुलफिलमेंट आप महसूस कर लेते हैं, आपका काम वहाँ ख़त्म हो गया। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि उस फुलफिलमेंट वाले सीन को वो आपकी 3D रियलिटी में प्रोजेक्ट करे। राइट अगर आप उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं तो एंड रिजल्ट आप तक पहुंचेगा कैसे, आप मुझे बताइए। 3D में इसीलिए आपकी डिज़ायर आपको दिखाई नहीं देती है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग इन द 3D येट। अगर आप फुलफिलमेंट महसूस करके अगर उसको उसी समय लेट गो कर दें, आपका काम एज अ क्रिएटर का हो गया। ये बात अगर आप मान लें और उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, तो बाकी का काम तो सबकॉन्शियस माइंड का है ना, उसको करने दीजिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ना इफ़ यू हैव गॉट दिस पॉइंट, और यहाँ तक अगर आपको बात ये समझ में आ गई, तो अब बात आती है लेकिन इसको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, देखिए फिक्सेशन का सीधा सीधा सिंपल पॉइंट ये है कि इमेजिनेटिव सीन को जब आप इमेजिन करने जाएं, तो आपको इस लेवल पे उसको फील करना है। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड कि 5 सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। आपके 5 सेंसेस आपकी इमेजिनेशन में होने चाहिए, ताकि वो जो एक्सपीरियंस आप फील करें ना, उस समय जो फुलफिलमेंट का मोमेंट है जहाँ पर आपको वो डिज़ायर एक्चुअली मिलती दिखाई दे रही है, वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। वो इतना रियल होना चाहिए कि आप अपनी एक्चुअल रियलिटी यानी जो 3D रियलिटी है उसको भूल जाएं। और जब आप उस मोमेंट से बाहर निकले ना, मतलब इतना इमर्स हो जाना चाहिए आपको उस खुशी में, उस मोमेंट में, उस सीन में, कि आपको एहसास ही ना हो कि ये मेरी रियलिटी नहीं है। इनफैक्ट आपके अंदर इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि जब आप उस सीन को महसूस करें। मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि जब आप उस सीन को महसूस करें, उस फुलफिलमेंट के सीन को देखें और उसको महसूस करें, तो आपका मन बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा खुशी के मारे उछलने कूदने लग जाता है ना, बिल्कुल ऐसे आपको फीलिंग आनी चाहिए। और जब वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है तो एक लंबी सी आह भरते हैं ना, आप बहुत लंबी सांस लेते हैं और आप बोलते हैं वूफ, इट हैज़ फाइनली बीन डन, इट इज़ डन, इट इज़ माइन नाउ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिलैक्स्ड।
यू फील सो गुड एट योर हार्ट, आपका दिल पूरा खुशी से भरा हुआ होता है उस समय। एक एक्स्ट्रा चीज़ की आपके दिल में जगह नहीं होती है, क्योंकि खुशी ने पूरा टेक ओवर कर रखा है आपके दिल को। इतनी खुशी आपको महसूस होती है, इतना सेटिस्फैक्शन आपको महसूस होता है। वो है रियल इमेजिनेशन, वो है आपका रियल मोमेंट ऑफ विश फुलफिलमेंट। और जब वो फील कर चुके हैं आप, अब आप बाहर आके रिलैक्स, जैसे किसी चीज़ की चाहत इतने दिनों से थी, जब वो चीज़ हमें मिलती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं ना। मतलब जैसे आपको पानी की प्यास लगी होती है तो हम कितना बुरी तरह से प्यास में तड़प रहे होते हैं, राइट। लेकिन जब हमें वो ठंडा ग्लास का पानी मिलता है और उस एक ग्लास पानी को हम पूरा पी लेते हैं सिप बाय सिप, डू यू फील दैट सेटिस्फैक्शन? हमारी बॉडी का एक एक सेल उस सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को महसूस कर रहा होता है। एम आई राइट और नॉट? ये सेटिस्फैक्शन आपको फील होना चाहिए। और ये सेटिस्फैक्शन फील होने के बाद अब आपको उस तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हो। ये रेपिटेशन के बाद अगर आप 2 बार महसूस करते हो इस सेटिस्फैक्शन को, 3 बार महसूस करते हो, 4 बार महसूस करते हो, देयर वुड बी अ टाइम जब आप इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं देखना चाहोगे। आप पूरा फुलफिल्ड हो चुके हो। जब आपको प्यास नहीं लगी होती है, फिर भी पानी सामने रखा होता है, डू यू फील लाइक ड्रिंकिंग द वाटर? नो। आप एक सिप भी लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप ऑलरेडी फीलिंग यू आर फीलिंग हाइड्रेटेड, यू आर ऑलरेडी सैचुरेटेड, आपको थर्स्ट नहीं लगी हुई है, राइट। इट इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, ना दिस इज हाउ यू शुड बी फिक्सिंग इट व्हेन यू आर इमेजिनिंग योर सीन। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे लेवल पे बात करूं, एनर्जी लेवल पे बात करूं, तो आप अपनी आंखें बंद करके फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए कि इमेजिनेशनल वर्ल्ड में एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि इमेजिनेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है। इमेजिनेशन आपका खुद का क्रिएशन है। और जब किसी चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं होती है और वो अगर आपका प्लेस ऑफ क्रिएशन बन जाए, तो आप उस जगह पर जब चाहें, जैसा चाहें, जो चाहें वो बना सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नोबडी इज़ देयर टू जज यू। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये क्रिएशन सिर्फ वहाँ तक आके लिमिट नहीं होता है। इस क्रिएशन को एक बार जब आपने ख़त्म कर दिया करके, अब इसको आप फील करते हैं 3D में। अब आज मैं आपको एक बहुत डीप बात बताती हूँ। हम 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों से बने हुए हैं, स्पिरिट, ओके, माइंड एंड बॉडी। स्पिरिट जो है वो आपका कॉस्मिक वर्ल्ड है आपके अंदर। We are not the human body having a spirit. No, it is the other way around. We are all spiritual beings living in a human body. ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है वो वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन है। वहाँ से जो आपकी वो कॉस्मिक वर्ल्ड है, उसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ओके, वो कॉन्शियसनेस है, वो बेसिकली अवेयरनेस है जो स्पिरिट है आपकी। ओके, उसके अंदर वो पावर है जिससे आप जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू माइंड, नाउ व्हाट इज माइंड? योर माइंड इज दैट टूल जिससे आप जो भी स्पिरिट या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो चीज़ें आपकी मौजूद हैं, उनसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। हम माइंड से ही चीज़ों को इमेजिन करते हैं, माइंड से ही चीज़ों से रूबरू होते हैं, माइंड में ही हर एक चीज़ का क्रिएशन करते हैं। तो माइंड इज़ अ टूल जिससे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। ओके, एंड व्हाट इज़ बॉडी? नाउ जब आप बॉडी की बात करते हैं, तो जो चीज़ आपके माइंड ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्रिएट की है, वो बॉडी आके 3D वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करती है। ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर रहा होगा ये, क्योंकि जब आप इन तीनों का कॉन्टेक्स्ट आप एक दूसरे से लिंक समझ जाएंगे ना, और ये तीनों चीज़ें हमारे ही अंदर हैं। हम ही वो पर्सन है जिसके अंदर एक स्पिरिट भी है, जिसके अंदर एक बॉडी, जिसके अंदर एक माइंड भी है, और जो एक बॉडी भी है। ओवरऑल 3D में अगर हम बात करें तो अपने आप को हम बॉडी बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ों को मिलाकर आप बने हो, और तीनों का अपना अपना एक रोल है, राइट। तो जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि देयर इज़ अ प्लेस
विच इज़ माई माइंड, जहाँ पर मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, जब चाहूँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब इस डेस्परेशन वाले प्रॉब्लम को हम फिक्स करते हैं इमेजिनेशन से। अब आप आंखें बंद करके ये इमेजिन करिए कि आपकी ये परेशानी, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना हमारी परेशानी क्या है। हमारी परेशानी है टू मच अटैचमेंट टू दिस डिज़ायर, राइट। हमें ये डेस्परेट होने की जो आदत लगी हुई है ना, हमें इसको ख़त्म करना है। हमें ये डेस्परेशन अपनी लाइफ से हटाना है। हमें फुलफिलमेंट को महसूस करना है, और उसके लिए डिटैच होना अपने डिज़ायर से बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है कि आपको आंखें बंद करनी है, सिट इन द लोटस पोजीशन। आंखें बंद करके बैक को स्ट्रेट रखिए 90 डिग्री एंगल पे। एंड जैसा मैंने कल सिखाया था आपको कि 20 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स 4-4 सेकेंड साइकिल की आप काउंट कर सकते हैं फिंगर पे। 4-4 सेकेंड साइकिल की आप 20 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लीजिए। इनहेल 4 सेकेंड्स के लिए, फिर एक्सेल 4 सेकेंड्स के लिए, राइट। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो ईगो माइंड है ना, यानी जो लॉजिकल माइंड है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो एक बिल्कुल वॉइड स्टेट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ऑलमोस्ट ब्लैंक स्टेट होती है। वो अवेयरनेस को एक्सपीरियंस करता है, वो थॉट्स को आने जाने देता है, थॉट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। ओके, यहाँ तक आप पहुँच गए जब आपने 20 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स कर लिया। अब आप आंखें बंद करके ये इमेजिन करिए कि हुएवर यू आर, आप अपने आप को उस इमेजिनल सीन में, मतलब फेसलेस होके आप ये देखिए, आप ग्रे कलर की पूरी बॉडी में बने हुए हैं, ठीक है। और ये बॉडी इनहेल और एक्सेल, ये ब्रीदिंग साइकिल को महसूस कर रही है। ओके, नाउ व्हेन यू आर क्लोजिंग योर आइज एंड यू आर सीइंग कि ये ग्रे कलर की बॉडी आप ही हैं, अब आपको क्या चीज़ फिक्स करनी है? आपको फिक्स करना है डेस्परेशन। ओके, सो डेस्परेशन आपके अंदर अभी मौजूद है, अभी आपके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। नाउ व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ इन दैट ग्रे कलर की बॉडी, ओके, जस्ट जैसे ग्रे कलर की लाइट होती है ना, ऐसे आप ग्रे कलर की लाइट आप देख रहे हैं। और आप अब ये देख रहे हैं कि आपकी बॉडी से ब्लैक कलर की जो लाइट है वो बाहर निकल रही है, और धीरे धीरे पूरी बॉडी जो है वो आपकी वाइट कलर में कन्वर्ट होती जा रही है। आप ये देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो टॉप फ्रॉम हेड टू टो, ये पूरी जो आपकी ह्यूमन फॉर्म की जो बॉडी है, ये धीरे धीरे कलर चेंज कर रही है। आपका ग्रे कलर ख़त्म होते होते ये वाइट में टर्न हो रहा है, और ये जो पूरा आपका ब्लैक कलर की जो लाइट थी, आपके सामने बाहर एक बड़ी सी बॉल बन के खड़ी हो गई है। नाउ यू कैन सी दिस ब्लैक कलर का लाइट, and you are feeling that this was the problem, this is the desperation which I had in my body, इसकी वजह से I was not acting as pure consciousness। ये आप देखिए, जो भी मीनिंग आप किसी भी इमेजिनेशन को देते हैं ना, वो आपका अपना रियल हो जाता है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एफर्ट टू मेक यू रियलाइज दैट आप जब इमेजिनल सीन में अगर कोई चीज़ को क्रिएट करते हैं, अगर वो डिटैचमेंट भी आप अपनी इमेजिनल सीन में क्रिएट करते हैं, तो वो डिटैचमेंट भी आपको एज प्योर कॉन्शियसनेस महसूस होने लग जाएगा। ओके, सो ऐसे ही आपने देखना है कि वो बड़ी सी बॉल जो है उसको आपने डेस्परेशन के तौर पे देखना है कि ये डेस्परेशन का जो मेरे अंदर एक ये जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, ये मेरे अंदर थी, अब ये धीरे धीरे मुझे छोड़ के जा चुकी है। इट इज़, और धीरे धीरे आप देखेंगे इतनी बड़ी सी बॉल थी, वो एनर्जी बॉल जो था वो ब्लैक कलर का आपके सामने दिखाई देता है, वो धीरे धीरे आपसे बहुत दूर जा रहा है, और वो इतना दूर जा रहा है कि वो एक ब्लैक कलर के डॉट के फॉर्म में दिखाई देने लगता है, और फिर वो गायब हो जाता है। और अब अपने आप को आप फिर से देख रहे हैं कि आप एक बिल्कुल प्यारी सी वाइट कलर की कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आपकी बॉडी ग्लो कर रही है। अब आप बिल्कुल शांत हैं, अब आप बिल्कुल काम पोजीशन पे हैं, और आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ अ क्रिएटर, जिसको ये बात पता है कि जो वो क्रिएट करना चाहता है वो क्रिएट करता है, और वो क्रिएशन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मैनिफेस्ट करके उसकी 3D रियलिटी में लेकर आता है। और तब आप उस माइंड के ज़रिए अपनी इस बॉडी के 5 सेंसेस से उस 3D रियलिटी को फुल फ्लेजेड 3D रियलिटी को फुल फ्लेजेड एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस से आपको वो जो फुलफिलमेंट आपने इमेजिन किया था वो फुलफिलमेंट मिलता है। ठीक है, ये जस्ट एक एक्सरसाइज है
इसके पीछे मैं अब ये कमेंट आने लग जाएंगे कि आप रेकी करिए, आप ये करिए। आई एम नॉट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके इसको फिक्स करने के लिए बता दिए हैं, ठीक है, कि अगर आप इमेजिनल सीन के तौर पे अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट बताया आप उसको सुन लीजिए। अगर आप तब भी उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो ट्रस्ट मी, ये आपकी ब्रीदिंग साइकिल, ये जो इमेजिनेशन जो है, जो आपके इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया, जब आप उस तरह से करते हैं, यू आर गोइंग टू सी दैट आपकी बॉडी में से जितना भी नेगेटिव पार्ट था आपकी बॉडी का, जो आपको हेल्ड बैक कर रहा था, जो रोक रहा था, वो अटैचमेंट, वो डेस्परेशन अब आपको छोड़ के जा चुका है। एंड यू विल सी अ चेंज, you will see a shift in your mind, you will see a shift in your energy। ये चीज़ें आप फील करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने इसीलिए आपको बताई, और मैं ये पब्लिक फोरम में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ट्रस्ट मी, इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग। जब मैं आपके मैसेजेस कमेंट में पढ़ रही होती हूँ, मैं बार बार आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ, और वीडियो के बारे में तो मतलब बहुत रेयर कमेंट आते हैं। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो आते हैं वो वही सारी प्रॉब्लम्स कि हाँ मेरे एसपी के साथ ये हो गया है, मेरे घर में ये परेशानी है, मेरे ये हो गया है, मेरे वो हो गया है। ये चीज़ें, आपका डेस्परेशन, आपके सारे के सारे कमेंट्स मैं पढ़ पढ़ के परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि लाइक जितनी भी पब्लिक यहाँ आती है इस वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सुनने के लिए, उसमें से अगर मतलब कुछ 20-30% लोगों को भी अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई और उन्होंने करना स्टार्ट किया तो वो इस चीज़ को फील करेंगे, इस शिफ्ट को फील करेंगे, और इससे उनको ही फ़ायदा होगा। ये करके मुझे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये करके मैं आपको एक हेल्प दे रही हूँ, मैं आपको फ्री करना चाह रही हूँ, मैं आपको लिबरेट कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में उस मैनिफेस्टेशन के पीछे ना भाग के उस मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट करें। ओके, सो यस, ये था आज का इम्पॉर्टेंट लेसन, ये था आज का आपके लिए इम्पॉर्टेंट ज्ञान जो आप तक में मुझे पहुंचाना था और आपको एहसास कराना था कि हर चीज़ आप ही के अंदर एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि वो आपने ही क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं आप चाहे डेस्परेशन की बात कहें, चाहे वो किसी चीज़ से अटैच होने की बात करें, ये सब चीज़ें आपका खुद का क्रिएशन है। अगर आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने से अलग भी कर सकते हैं। आप इतने पावरफुल हैं। आपको ये बात का एहसास कराने के लिए आज ये वीडियो बनाई थी। ओके, सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज आपने कुछ लर्न किया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में क्या लर्न किया, सबसे पहले तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी और क्या लर्न करके गए, आज का टेक अवे क्या था, आप मुझे वो बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो का एफर्ट आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो से आपने कुछ भी सीखा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जितना डेप्थ में लर्निंग नेवल गोडार्ड की बुक से अगर आप सीखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक लैंग्वेज बैरियर समझ नहीं आता है, लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में बुक्स हैं और वो हिंदी में आप नहीं समझ पाते हैं इतना डेप्थ में लर्निंग, तो आप चाहें तो मेरा VIP प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं नेवल गोडार्ड सर की जितनी भी बुक्स हैं उनको 1 by 1 लेक्चर बाय लेक्चर मैं कवर करती हूँ और पूरा डेप्थ में उसका मीनिंग समझाती हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर, who you are and what exactly you can do. So yes, consider joining that program. And yes, if you are new to this channel और अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर relatable content मिल रहा है आपको, या ऐसा कोई content है जो आपके डे टू डे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो yes, consider subscribing to this channel as well. मैं मिलूँगी आपसे अब मंडे को, आज का फ्राइडे है, आप इंजॉय करिए फ्राइडे नाइट। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं आज रात को अनाउंसमेंट करूँगी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। आज नहीं, मैं कल सुबह अनाउंसमेंट करूँगी। कल सुबह से लेकर संडे नाइट 12 बजे तक जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उन्हीं को कंसिडर करूँगी उस अनाउंसमेंट के नीचे। मंडे को Q&A आप लोगों का होगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा क्वेश्चन जो लंबे होंगे मैं उनको नहीं लूँगी।
प्लीज़ मेक श्योर करिएगा जो ऑलरेडी वीडियोज़ बनी हुई हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, SP से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड, इन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चंस होंगे इस बार मैं नहीं ले पाऊँगी। हर बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर बार उनके आंसर्स वही होते हैं, तो आई वुड नॉट बी एबल टू टेक दोज क्वेश्चंस। सो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चंस को, 2 दिन का टाइम है, आप आराम से सोचिए। आपने जितनी भी लर्निंग यहाँ से ली है, अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन मंडे को मैं बहुत स्ट्रिक्टली फिल्टर करके आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, क्योंकि Q&A में ही इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मैसेजेस में भी, कमेंट में भी लोगों को रिप्लाई दूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई ऑल्सो हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मेक श्योर दैट इफ दिस अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू यू, प्लीज़ चूज द क्वेश्चंस वाइजली एंड उनके आंसर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिएगा एंड जब मैं अनाउंसमेंट डालूंगी प्लीज़ उसी के नीचे क्वेश्चंस डालिएगा। जो वीडियोस के नीचे कमेंट होते हैं मैं वो क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी। मेरे इंस्ट्रक्शंस देने का एक मीनिंग है, एक मतलब है, प्लीज़ उसको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। ओके, सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो एंड आई होप you have learned a lot from today's video. In case if you did, do not forget to like this video. Now I'll be meeting you on Monday and तब तक अपना ख्याल रखिए. Happy weekend and happy manifesting.